लेडी हेल्थ वर्कर्स मुतालबात के हक में एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं। सर्विस स्ट्रक्चर और अलाउंस के हसूल के लिए ऐवान वज़ीर आला के बाहर एहतजाज। हुकूमत से जायज़ मुतालबात पूरे करने का मुतालबा। चेयरपर्सन लेडी हेल्थ सुपरवाइजर साजिदा हमीद का कहना है कि लेडी हेल्थ सुपरवाइजर को ग्रेड 14 दिया जाए। मजीद जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा इस बारे। मैं इस वक्त ऐवान वज़ीर आला के बाहर मौजूद हूँ और पंजाब भर से जो लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स हैं उन्होंने एहतजाज करते हुए सूबा भर से जो है वो आज लाहौर पहुँची हैं। ऐवान वज़ीर आला के बाहर धरना दे दिया है। इस वक्त उनकी चेयरपर्सन जो है साजिदा हमीद, जो लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र पंजाब की चेयरपर्सन, उनसे बात करते हैं। अपने तमाम मुतालबात बताइए। हमारा मुतालबा सिर्फ एक मुतालबा है इस टाइम पूरे हमारी अथॉरिटी से, सीएम से, ख़ास तौर पे सीएम पंजाब से, कि हमारी इस टाइम पूरे पंजाब में 1680 लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स हैं। 29 साल हो गए हमारे प्रोग्राम को। हमारे तमाम कैडर्स की जो है अपग्रेडेशन कर दी गई, लेकिन सुपरवाइज़र्स की अपग्रेडेशन जो है वो 12 साल से जो है वो उन्होंने तातुल का शिकार है। अब ये देखें कि हमने बहुत दफ़ा हर फोरम पे बात की है, हर जगह पे इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि हमने जो समरी है वो सीएम साहब को भेजी हुई है 14 स्केल बेसिक की, क्योंकि हमारी तमाम जो सुपरवाइज़र्स हैं वो सारी मास्टर्स हैं, बीए हैं, एमए हैं, और उस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से हमारा बेसिक 14 बनता था। तो इन्होंने 100% कहा था कि आपको बेसिक स्केल जो है वो 100% दिया जाएगा 14वां। लेकिन अभी 27 तारीख को इन्होंने, हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर ने, हमारा सिर्फ 15% लोगों को 14वां स्केल दे दिया और बाकी 85% को उन्होंने 12वें और 10वें में रहने दिया। ये ज़्यादती है। हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है सीएम साहब से, सिर्फ हमारा ये है कि इस टाइम हमारा कैडर जो है माशाल्लाह पूरे पंजाब की, इसे बैकबोन कहा जाता है, वो पूरे बैकबोन को संभालने वाला कैडर हमारा कैडर है। वो बिल्कुल लावारिस है, उसके साथ सोतेलों वाला सलूक हो रहा है। ये थी साजिदा हमीद जो बता रही थी कि वो चीफ सेक्रेटरी से और अपने डिपार्टमेंट से तो मायूस हो चुकी हैं कि उन्हें वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, और उनका जो मुतालबा है इसके लिए वो निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की तरफ देख रहे हैं कि वो जिस अंदाज से काम सूबे के अमूर को चला रहे हैं उन्हीं से उन्हें रिलीफ मिलने की तवक्को है। तो उनका ये कहना है कि वो अपना एहतजाज जारी रखेंगी और उम्मीद है कि निगरान वज़ीर आला आज नोटिस लेकर उनके इस दरीना मुतालबे को तस्लीम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं, पावर डिवीजन की रिकवरी मुहिम जारी। लेस्को अफसरान और मुलाजमीन की हफ्तावार छुट्टियां मंसूख कर दी गई। रिकवरी के नाम पर कई घंटे जायद ड्यूटी पर लेस्को मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसी पर बात कर लेते हैं फ़ायद अमीन से। फ़हद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खसारे का शिकार महकमा रेलवे अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें वक्त पर अदा करने से भी जो है वो कासिर है। रेलवे मुलाजमीन के मुतअद्दिद मुलाजमीन जो है वो गुज़िश्ता माह की तनख्वाह भी जो है वो उन्हें ताहाल नहीं मिल सकी, और इस वजह से आज जो है वो मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। रेलवे वाशिंग लाइन में भी एहतजाज किया जा रहा है। इसके साथ साथ डीएस वर्कशॉप ऑफिस के बाहर भी जो है वो मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। आज मुलाजमीन ने काम बंद करके जो है वो एहतजाज किया है और रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। हमारे साथ सदर रेलवे लाहौर डिवीजन फ़याज़ अहमद शहजाद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। देखें, आज अक्टूबर की 9 तारीख हो चली है और अभी तक हमें जो है अगस्त के माह की तनख्वाहें वो वाजिबुल अदा हैं। आप ये बताएं कि एक जिसकी तनख्वाह ही 25,000 या 30,000 रुपया है, वो अपने घर का निज़ाम कैसे चला सकता है। महंगाई का आलम आपके सामने है। हमारे बिजली के मीटर कट चुके हैं, हमारे बच्चों के नाम जो हैं वो भी काटे जा रहे हैं। जब अफसरों के साथ बात होती है तो वो एक नया लालीपॉप उनके पास तैयार होता है कि जी हमारी बात आगे चल रही है, हम कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या इस तरह के मुल्क का निज़ाम चलाने के काबिल रह गया है कि इस मुल्क में जो हर चीज़ मौजूद है लेकिन नहीं है, तो गरीब का हक नहीं है, वो उसको नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, आपने सदर लाहौर डिवीजन प्रेम यूनियन फ़याज़ अहमद शहजाद की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि मज़दूर इस वक्त परेशान हैं क्योंकि उन्हें बर वक्त सैलरी अदा नहीं की जा रही। अगस्त की तनख्वाहें जो हैं वो ताहाल मुतअद्दिद मुलाजमीन को जो है वो नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से उनके घरों के बिजली के कनेक्शन जो हैं वो कट चुके हैं। बच्चे जो है वो स्कूल वालों ने वापस भेज दिए हैं, मगर रेलवे इंतजामिया को जो है वो होश नहीं आ रही और इन्हें बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। ठीक है फ़हद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं, ना ही टेस्ट किए जा रहे हैं। मरीज की शिकायत पर वज़ीर आला बरहम हुए। अस्पताल में तमाम टेस्ट और अद्वियात मुफ्त हैं तो बाहर से क्यों मंगवाई जा रही हैं। सर्विस अस्पताल में वाशरूम्स बंद होने पर वज़ीर आला बरहम हुए। मजीद जाते हैं हसन रजा से। हसन, आगाह कीजिएगा। निगरान वज़ीर आला की जानिब से आए रोज़ मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे किए जाते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ के और जो अमला है उनकी सरजनिश भी की जाती है, लेकिन अस्पतालों की जो सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही।
देखें, आज भी सर्चिज हॉस्पिटल में उन्होंने विजिट किया, जहां पर वॉशरूम के जो है वो बंद होने की वजह से सर्चिज हॉस्पिटल में वॉशरूम बंद होने पर वजीर आला बरम हुए, जिसमें बताया गया कि वॉशरूम जो है वो बंद क्यों है, जिस पर बताया गया कि प्रोफेसर साहब ने बंद कर दिया और चाबी साथ रखी हुई है, जिस पर वजीर आला पंजाब सख्त बरम हुए। इसी तरह हॉस्पिटल में लेबॉर्टरी की खतरनाक हालत पर उन्होंने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, पैसा अरबों रुपए लगाए और फिर भी प्राइवेट लेबॉर्टरी सबसे आगे, ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा इंतजामिया और अफसरान जो है वो वजातें देते हैं, उन्होंने कहा ये वजातें मुझे नहीं चाहिए, मुझे अमली तौर पर काम चाहिए। और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जब सर्चिज हॉस्पिटल के हंगामी दौर पर पहुंचे, उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड का दौरा किया, मरीजों से सहूलियात बारे पूछा। एक मरीज वहां पर पहुंचा जिसने कहा कि यहाँ पे ना तो अद्वियात मिल रही है, ना टेस्ट फ्री होते हैं, जिस पर वजीर आला गुस्से में आ गए। उन्होंने फौरी तौर पर जो है इसकी इंक्वायरी जो है वो लगाते हुए स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ राजा मंसूर को कहा कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करके जो है शाम तक उन्हें रिपोर्ट पेश करें। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जाने 500 रुपए दें और अल्ट्रासाउंड जल्द करवा लें। जनरल अस्पताल में रिश्वत का बाजार गर्म, वार्ड बॉय नासिर ने अपने ही रेट्स मुकर्रर कर दिए। लाहौर न्यूज़ रिश्वत वसूल करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर ले आया। वीडियो में वार्ड बॉय नासिर को 2 खवातीन से पैसे वसूल करते देखा जा सकता है। MS जनरल अस्पताल वाक़े से लाइल्म निकले, कहते हैं कोई मुलव्विस पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। सज्जाद, करप्शन का मामला है, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में जो है वो रिश्वत का बाजार जो है वो गर्म है और जगह जगह पे रिश्वत वसूल की जा रही है। आउटडोर में आने वालों से अल्ट्रासाउंड जल्द करवाने के नाम पर जो है वो 500 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। लाहौर न्यूज़ ने फ्री अल्ट्रासाउंड 500 रुपये मरीजों से वसूल करने की वीडियो हासिल कर ली है। इस हवाले से डॉक्टर की जानिब से लिखे गए नुस्खा पर अल्ट्रासाउंड जो है वो DMS की जानिब से फ्री कर दिया जाता है, जबकि अगर किसी ने सरकारी फीस देनी हो तो इसकी सिर्फ मामूली सी फीस सरकारी जो है वो 80 रुपये वसूल की जाती है। नासिर नामी वार्ड बॉय नाम गरीब मरीजों से पर्ची के साथ जो है वो पैसे वसूल करता है। वीडियो में वार्ड बॉय को पर्ची के साथ ही पैसे पकड़ते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। अस्पताल इंतजामिया ने DMS दस्तखत के साथ जो है वो अल्ट्रासाउंड को फ्री भी कर रखा है। ड्यूटी के बाद नासिर चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर समेत 5 अफराद से के दरमियान जो है वो पैसे तकसीम किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड की सरकारी फीस जबकि 80 रुपये है। प्रोफेसर नुदरत सेहर जो MS है जनरल अस्पताल की, उनका कहना है कि मेरे इल्म में नहीं है, अगर कोई जिम्मेदार निकला तो कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है सज्जाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में आगाह करने के लिए। खबर आपको दें कि कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम का जायजा इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर में 20,85,283 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने का टारगेट पूरा किया गया। हालिया पोलियो मुहिम में 213 पोलियो मोबाइल टीम्स ने हिस्सा लिया, जबकि 213 ट्रांजिट पॉइंट्स को खुसूसी तौर पर मॉनिटर किया गया है। तो आपको बताएं, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम का जायजा इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर में 20,85,283 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने का टारगेट पूरा किया गया। हालिया पोलियो मुहिम में 213 पोलियो मोबाइल टीम्स ने हिस्सा लिया। 213 ट्रांजिट पॉइंट्स को खुसूसी तौर पर मॉनिटर किया गया है। तो आपको बताएं, कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम का जायजा इजलास हुआ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में खाली सीटों को ख़त्म करने का फैसला। लाइब्रेरियन समेत क्लर्कल स्टाफ की पोस्टें ख़त्म कर दी गई। मुलाजमीन की प्रमोशन सीटों को भी ख़त्म कर दिया गया है। मुलाजमीन का कहना है कि सीटों को ख़त्म नहीं, फौरी बहाल किया जाए। तफसीलात आतिफ परवेज से जानेंगे। आतिफ, आगाह कीजिए। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में जो खाली सीटें हैं इनको ख़त्म कर दिया गया है और मुलाजमीन का कहना है कि इनमें ऐसी सीटें भी ख़त्म कर दी गई हैं जिनमें मुलाजमीन की प्रमोशन की वो सीटें थी। प्रमोशन कोटे की सीटें ख़त्म होने से मुलाजमीन का हक जो है वो ताल्लुक हुआ है और उसके हकूक़ सल्ब हुए हैं। मुलाजमीन का कहना है कि इसका फैसला कर लिया गया है, ताहम इसकी हतमी मंजूरी जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर से ली जाएगी और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास कल तलब किया गया है। मुलाजमीन का कहना है कि फौरी तौर पर ये सीटें बहाल की जाएं, अगर ये सीटें बहाल नहीं होती तो फिर एहतजाज किया जाएगा। उनका कहना है कि एक तरफ तो प्रमोशन नहीं की जाती और प्रमोशन न होने की वजह से खासी सीटें जो हैं वो खाली पड़ी थी और अब ये फैसला किया गया है कि खाली सीटों को खत्म कर दिया जाए, तो इससे उनके हक तलफी होगी। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में आगाह करने के लिए।
एलडीए का तजावजात और कब्जा माफिया के खिलाफ कायद-ए-आज़म टाउन में ऑपरेशन करोड़ों रुपए के 10-10 मरले के 2 प्लाट वागजार करा लिए गए। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर हाउसिंग जफर इकबाल ने की है। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जैन, आगाह कीजिएगा इस ऑपरेशन के बारे में। ये कमिश्नर लाहौर और डीसी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की हदायत पर एलडीए टीमों ने कायद-ए-आज़म टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई की है। कब्जा माफिया की तरफ से सरकारी अराजी पर तजावुजात कायम की गई थी। एलडीए टीमों ने कायद-ए-आज़म टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए करोड़ों रुपए मालियत के 10-10 मरले के 2 प्लॉट वागुजार करवा लिए हैं, जिसमें प्लॉट नंबर 4 और प्लॉट नंबर 5 जो कि कमर्शियल प्लॉट थे ब्लॉक 1 सेक्टर D1 कायद-ए-आज़म टाउन पर, इन पर कब्जा माफिया की तरफ से तजावुजात कायम करके कब्जा कर रखा था। एलडीए ने कार्रवाई करते हुए इन तजावुजात को मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया है। दोनों प्लॉटों पर बनाई गई जो बाउंड्री वॉल थी उनको भी गिरा दिया गया है। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन आपका। उम्रा वीजा की बुनियाद पर सऊदीया जाने वाले गदागरों का मामला, ऑफलोड होने वाले मुल्जिमान पेशेवर गदागर निकले। गिरफ्तार माजिद और यासीन लाहौर में भीख मांगते थे। मुल्जिमान ने उम्रा वीजा के लिए फी कस 2,30,000 रुपए अदा किए। मजीद जानते हैं राहील अली से, जो इस वक्त FIA ऑफिस में ही मौजूद है। राहील, कहिएगा, आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। राहील से भी मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे। उम्रा वीजा की बुनियाद पर सऊदीया जाने वाले गदागरों का मामला, ऑफलोड होने वाले मुल्जिमान पेशेवर गदर निकले। गिरफ्तार माजिद और यासीन लाहौर में भीख मांगते थे। मुल्जिमान ने उम्रा वीजा के लिए फी कस 2,30,000 रुपए अदा किए थे। तो आपको आगाह करें, उम्रा वीजा की बुनियाद पर सऊदीया जाने वाले गदागरों का यह मामला है। मजीद जानते हैं राहील अली से। राहील, आगाह कीजिएगा इस बारे। FIA लाहौर ने 4 ऐसे मुलजिम जो है वो गिरफ्तार किए हैं, जिनको ऑफलोड किया गया था, जिनके बारे में ये इंकशाफ हुआ है कि ये उम्रे की आड़ में जो है वो सऊदी अरब जा रहे थे। और ये जो शिकायत हैं ये सऊदी जो है अरब की जानिब से जो है वो भिजवाई गई थी कि ऐसे बहुत से लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं जो उम्रा वीज़ा पर आते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर भीख मांगते हैं। जिसके बाद FIA जो है वो मुतहरिक हुई और ऐसे बेशुमार जो अफराद उन्हें ऑफलोड किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये बात सामने है कि ये लोग जो है ये वीज़े जो उम्रा वीज़ा है वो लेकर जो है वो जाते थे। इसमें खवातीन भी जो है वो शामिल हैं। लाहौर में जो मुलजिम ऑफलोड की है और उसके बाद ASTC जो उनकी तहकीकात कर रहा है, डिप्टी डायरेक्टर रियाज खान की जो है वो सरबराही में ये टीम जो है वो काम कर रही है। इसमें रजिया है जो है, इसके अलावा सबा है, यासीन है और माजिद है। हम ऐसा ये 2 मुलजिम जो है वो मौजूद हैं, जो यासीन और माजिद हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि लाहौर में इनका कारोबार क्या था, क्या काम करते थे। जी, सबा मेरी बीवी है और जो दूसरी लड़की है वो मेरी भतीजी है। सर, हम गरीब आदमी है। लाहौर में क्या काम करते थे? लाहौर में भी यही काम करते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन उधर नहीं, हम भीख मांगते हैं। आप क्या करते हैं और रजिया आपकी बहन है? जी साहब, रजिया मेरी भैन है ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਾਲ मतलब कि भीख मांगने आ, कोई आटा या कनक या छोना बस है। जी, आपने उनकी बात सुनी, कहते हैं गरीब लोग हैं, लेकिन इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री बताती है कि 10-10 दफा जो है ये लोग ट्रैवल कर चुके हैं, ज़ियारतों पे गए हैं, ईरान, इराक जो है ये लोग गए हैं। जो यासीन की जो रिकॉर्ड मिले इसमें ईरान, इराक और अब सऊदी अरब जा रहा था। इसी तरह जो माजिद है वो भी जो है वो ईरान, इराक जो है उससे पहले जा चुके हैं और 10-10 दफा जो है ये ट्रैवल कर चुके हैं। उनके बारे में ये है कि लाहौर में भी ये लोग जो है वो गदागरी करते थे और अब वीजे की आड़ में जो है वो सऊदी अरब जा रहे थे। और एजेंटों से इनका ये डिसाइड हुआ था कि आधी जो कमाई होगी वो एजेंट लेंगे और आधी कमाई जो है उनको दी जाएगी। ये बड़े पैमाने पर जो है वो मुल्क भर में क्रैकडाउन का आगाज किया गया। लाहौर ने पहला जो है ये गैंग गिरफ्तार किया और मजीद जो है वो तहकीकात की जा रही है। इंक्वायरी टीम बनाई गई है ताकि ऐसे एजेंट्स जो हैं वो गिरफ्तार किए जाएं जो इस कारोबार में मुलविस हैं, ताकि जो लोग पाकिस्तान का नाम बदनाम करें उनके खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। शुक्रिया राहील आपका आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत और LDA की अदम तवज्जी का एक और शख्साना। LDA की तरफ से 2 शाहराहों को सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया गया। निगरान 2 इक़्तिदार में नज़ीर पाकिस्तान रोड और मौलाना शौकत अली रोड को सिग्नल फ्री बनाया गया। क्रीम ब्लॉक सिग्नल से पिको रोड तक तमाम सिग्नल को खत्म करके U-टर्न बनाए गए। अकबर चौक रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट भी PC1 को नजरअंदाज कर दिया गया। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा इस बारे। शहर लाहौर में ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत और LDA की तरफ से लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों को सिग्नल फ्री कॉरिडोर में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर में मुबैना तौर पर जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग और PC1 है उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। हाल ही में निगरान पंजाब हुकूमत की हदायत पर LDA की तरफ से नजरिया पाकिस्तान रोड और मौलाना शौकत अली रोड अकबर चौक रीमॉडलिंग मंसूबे पर काम का आगाज किया गया। LDA की तरफ से नजरिया पाकिस्तान रोड पर
मुख्तलिफ मुकामात पर प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाकर जो सिग्नल हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। जो PC1 बनाए गए थे उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है, क्योंकि दोनों शाहराहों पर किसी भी तरह अभी तक पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए कोई भी पेडिस्ट्रियन ब्रिज नहीं बनाया गया। प्लान ये बनाया गया था कि इन दोनों सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर नजरिया पाकिस्तान रोड और मौलाना शौकत अली रोड, यहाँ पर हर 500 मीटर के बाद जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज है वो बनाया जाएगा, ताकि पैदल चलने वाले बासानी सड़क को अबूर कर सकें। लेकिन इन मंसूबों का जो तकमील है वो 90% हो चुकी है, लेकिन अभी तक पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनाने के लिए अराजी का भी इंतखाब नहीं हो सका, जबकि इस मकसद के लिए PC1 में पैसे भी मौजूद थे, लेकिन अभी तक उनका इजरा नहीं हो सका। यही वजह है कि ट्रैफिक रवानी तो बेहतर हो रही है, गाड़ियां तो रफ्तार से यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं है। इस तरह इन सिग्नल फ्री कॉरिडोर ने जो पेडिस्ट्रियन हैं उनके जो हकूक हैं उनको सलब कर लिया है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। लाहौर सफारी के लिए 2 अरब 45 करोड़ की रकम मंजूर। चिड़ियाघर के लिए 1 अरब 83 करोड़ 6 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। तफसीलात जानेंगे सामिया सईद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी गई थी, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने चिड़ियाघर और सफारी जू के बजट की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर सफारी जू के लिए 2 अरब 45 करोड़ की रकम की मंजूरी दी गई है, जबकि डायरेक्टर चिड़ियाघर अजीम जफर का कहना था कि रकम में कमी की गई है। लाहौर चिड़ियाघर को 2 अरब 13 करोड़ 60 लाख की बजाय 1 अरब 83 करोड़ 6 लाख की रकम मंजूर की गई है। इनकी जानिब से, डायरेक्टर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि रकम मिलते ही लाहौर चिड़ियाघर और सफारी जू में काम शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में अपडेट करने के लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। LDA के शुबा हाउसिंग के अवामी मसाइल को बढ़ाना शुरू कर दिया गया। शुबा हाउसिंग ने मुकर्रर करदा तारीख पर दरख्वास्तों पर हल न किया। दरख्वास्त को इंतकाल किया। LDA में दरख्वास्तें 459 से तजावुज़ कर गई। इस बारे में मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा इस बारे। ये निगरान वज़ीर आला पंजाब के दौरे और DG LDA के अहकामात पर भी अमल दरामद ना हो सका। LDA के शोबा हाउसिंग ने अवामी मसाइल को बढ़ाना शुरू कर दिया है। LDA के शोबा हाउसिंग के मुख्तलिफ डायरेक्टोरेट्स ने मुकर्रर करदा तारीख पर दरख्वास्तों पर हल ना किया और दरख्वास्त कुनिंदगान की LDA में ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों की तादाद 459 से तजावुज़ कर चुकी है। इस सिलसिले में जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक डायरेक्टर हाउसिंग 1 कैप्टन रिटायर्ड फराज इल्तवा का शिकार दरख्वास्तों में पहले नंबर पर हैं। इनके डायरेक्टोरेट में 79 दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। इसी तरह हाउसिंग 2 वसीम जफर ने 9 दरख्वास्तों पर अमल दरामद ना किया। डायरेक्टर हाउसिंग 5 शहबाजुल हक बुर्की ने 14 अवामी दरख्वास्तों पर अमल दरामद ना किया, जबकि डायरेक्टर हाउसिंग 6 जफर इकबाल ने अवाम की तरफ से LDA 1 विंडो सेल पर जमा करवाएगी 35 दरख्वास्तों पर अमल दरामद ना किया। इस तरह LDA में आने वाले जो साइलिन हैं वो शिकायत के हल के लिए खार हो रहे हैं। साइलिन अपनी शिकायत के हल के लिए LDA के दफातर में चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। इसी तरह मलकीती दस्तावेजात की तस्दीक के लिए भी जिले हुकूमत को भेजी गई दरख्वास्तें मुसलसल इल्तवा का शिकार हैं। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में 286 दरख्वास्तें अभी तक ज़ेरे इल्तवा हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास। शिकायत को बर वक्त निपटाने के लिए महकमों में कमिश्नर्स मुकर्रर करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी की पेंशन केसेस AG ऑफिस को ऑनलाइन भिजवाने के लिए महकमों को पोर्टल कायम करने की हिदायत की गई है। खबर आपको दें कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास हुआ है। शिकायत को बर वक्त निपटाने के लिए महकमों में कमिश्नर्स मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया। चीफ सेक्रेटरी के पेंशन केसेस AG ऑफिस को ऑनलाइन भिजवाने के लिए महकमों को पोर्टल कायम करने की हिदायत दे दी गई है। खबर आपको दे रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज कमेटी का आम इजलास हुआ है। शिकायत को बर वक्त निपटाने के लिए महकमों में कमिश्नर्स मुकर्रर करने का फैसला भी हुआ और चीफ सेक्रेटरी के पेंशन केसेस AG ऑफिस को ऑनलाइन भिजवाने के लिए महकमों को पोर्टल कायम करने की हिदायत की गई है।
सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें और आपको बताएं, मरीम नवाज का यूसीस के ओहदेदारों और कारकुनों से मरहलावार मुलाकातों का प्रोग्राम जारी। मरीम नवाज 9 से 18 अक्टूबर तक मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के कारकुनों और ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगी। मरीम नवाज आज यूसी 123 और 125 के ओहदेदारों से मुलाकात करेंगी। तो अहम खबर है ये, आपको अपडेट कर रहे हैं। मरीम नवाज का यूसीस के ओहदेदारों और कारकुनों से मरहलावार मुलाकातों का प्रोग्राम जारी। मरीम नवाज 9 से 18 अक्टूबर तक मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के कारकुनों और ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगी। मरीम नवाज आज यूसी 123 और 125 के ओहदेदारों से मुलाकात करेंगी। आपको अपडेट करें, मरीम नवाज के यूसीस के ओहदेदारों और कारकुनों से मरहलावार मुलाकातों का प्रोग्राम जारी है। मरीम नवाज 9 से 18 अक्टूबर तक मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के कारकुनों और ओहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगी। मरीम नवाज आज यूसी 123 और 25 के ओहदेदारों से मुलाकात करेंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ जिना हाउस समेत 11 मुकदमात के चलान वापस भिजवा दिए गए। अदालत ने चलान नामुकम्मल होने की बिना पर वापस भिजवाए हैं। अदालत की तमाम जरूरी दस्तावेजात मुंसलिक करके चलान दोबारा जमा कराने की हिदायत की गई है। मजीद जानेंगे नुमान नूर से। नुमान, आगाह कीजिएगा। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में जिना हाउस समेत 11 मुकदमात के चलान वापस भिजवा दिए हैं। अदालत ने चालान नामुकम्मल होने की बिना पर वापस भिजवाए हैं। इससे कबल प्रोसिक्यूशन ने चालान मुकम्मल करके अदालत में भेजे थे, जबकि अदालत ने एतराज लगाया कि तमाम जरूरी दस्तावेजात मुंसलिक करके चालान दोबारा जमा करवाए जाएं। चालानों में मुतअद्दिद गवाहान के बयानात और फोटोग्रामेटिक टेस्टों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस हवाले से अदालत ने चालान नामुकम्मल होने की बिना पर वापस भिजवा दिए हैं और प्रोसिक्यूशन को और तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया है कि इन चालानों को मुकम्मल करके अदालत में पेश किया जाए। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया।